सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम एक ऐसे दुनिया के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर सीधे सीधे तरीके से कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर दिया बुझने पर इंसान को मृत घोषित किया जाता है, पुलिस साइकिल से चोरों का पीछा करती है और इंसानी दुनिया से परे गोरिल्ला के साथ रोमांस भी यहाँ पॉसिबल है। और जहाँ पर कुछ होनहार क्रिकेटर्स का कैच पकड़ने में पिछवाड़ा फट जाता है, वहाँ पर हमारा हीरो अच्छी हीरोइन को कैच कर लेता है। और अगर हमारी इंडियन सीरियल्स में आधे घंटे के एपिसोड्स की बात की जाए तो हमें यहाँ पर एक्टिंग, डायरेक्शन और सस्पेंस मिलाकर जो भी कुछ मिलता है तो वो बस यही है। और इस दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी और लेजेंड है हमारी सबकी प्यारी दुलारी गोपी बहू। और गोपी के घर में कुछ ऐसे रहस्यमय बातें होती है जिसे जानने के लिए दुनिया भर के जासूस बेताब है। और इस सीरियल ने हमारे देश की औरतों को कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल गुत्थियों में उलझा कर रखा है, जैसे कि रसोड़े में कौन था। रसोड़े में कौन था? डायलॉग which was turned into a rap song. हाँ, कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। कल मेरे साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने गई थी। तुम चने कुकर पर चढ़ा करके मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया है। इस औरत का चुतियापे का अंदाज ही अलग है और इसने पैदा होते ही ये डिसाइड कर लिया था कि इसको अपने दिमाग पर जरा भी जोर नहीं डालना। माँ चूत गई, फेन की चूत पूरा मूड खराब कर दिया तू। बस ऐसे हरकतों की वजह से ही इसके माँ बाप ने इसे पैदा होते ही छोड़ दिया और दोनों ने मिलकर आत्महत्या कर ली। और इस सीरियल के नाम की तरह ही इस चूतिया औरत का असर इसके भोले भाले पति पर भी हुआ है, क्योंकि बंदी वेंटिलेटर पे है और इस बंदे को अपने चड्डी, बनियान, कच्छे और ग्रीन टी की पड़ी है। मेरी ग्रीन टी, ब्लैक टी, मेरे कपड़े, मेरा खाना पीना, मुझसे एक बार नहीं पूछा तुमने? और जैसे ही पति ग्रीन टी मांगता है, वैसे ही अपना धर्म निभाने के लिए पत्नी वेंटिलेटर को फोड़कर मौत को चकमा देकर डॉक्टरों की मेहनत वेस्ट करके पति के लिए ग्रीन टी लेकर हाजिर हो जाती है। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। पर चलो, ये भी हम लोग अपने दिलो दिमाग पर पत्थर रखकर सहन कर लेंगे, लेकिन इस सिमर के ससुराल में कोई भी चीज नॉर्मली हो ही नहीं सकती। और सिमर एक कुदरत का ऐसा करिश्मा है जिसने पूरे कुदरत को ही बदल के रख दिया है, क्योंकि आम इंसान जितने देर में हक कर आता है उतने देर में तो ये मरकर जिंदा भी हो जाती है। अगर किसी को बदला लेना है तो वो भूत या फिर पुनर्जन्म लेकर आता है, लेकिन हमारे सिमर बदला लेने के लिए बनकर आती है टट्टी पर बैठने वाली मक्खी का रूप लेकर। तूने हमारी तपस्या भंग की है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। ये सिमर क्यों नहीं आई अभी तक? शायद आज आप मुझे पहचानेंगे नहीं, पर ये मक्खी ही आपकी सिमर है। क्या बोला? ये मक्खी ही आपकी सिमर है। तो क्या नाचो मैं? और ऐसी इच्छाधारी नागिनों से भरी हुई सीरियलों का बस एक ही उद्देश्य रहता है कि जनता सेड्यूस होनी चाहिए, फिर शो चाहे कितना भी टट्टी हो। और इस नागिन के कहर से तो अपने सैलमॉन भाई भी नहीं बच सके। उनके साथ तो हमने गेम खेल लिया, अब मैं भी आप तीनों को कुछ चैलेंज करना चाहती हूँ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार